ચાલો બાળકો, વંદે માતરમ. વંદે માતરમ. આજે આપણે ધોરણ 6 નું પાઠ 8 પત્ર લખવાની મજા सीखवा जा रहा છીએ. पत्र लिखने मजा यानी कि खत लिखने में कैसी मज़ा आती है वो आज सीखने हम जा रहे हैं. उसके लेखक है ईश्वर परमार. लेखक का नाम क्या है बच्चों? बताइए. तो मैंने आपको बताया ना कि उसके लेखक का नाम क्या है, तो आप भी बताओ लेखक का नाम क्या है? ईश्वर परमार. तो ये जो ईश्वर परमार है वो उसके अंदर अब आगे हम पढ़ेंगे कि मारू नाम रेशमा किरीटभाई चौहान, गाम करमपुर. अमरा गामना पादरमा एक वडलो छे. वडलानी पासे ज अमारी निशाळ छे. अमरा शिक्षक अशोकभाई सोमपुरा छे. तेओ अमने खूब प्रेमथी भणावे छे, हसता हसता शीखवे छे, धमकावे के मारे नहीं. निशाळमां अमने मजा पड़े. अमरा साहेब अमने वर्गमां ज वहाल करे एवुं नहीं, वर्गनी बहार के रिसेसमां अमारी साथे वातो करे. निशाळनी बहार मळी जाय तो मजा आमां एम कहीने हाथ ऊंचो करे. आवा प्रेमाळ शिक्षक पासे जून महीनाथी भणता भणता क्यारे ऑक्टोबर महीनो आवी गयो तेनी खबर ज ना पड़ी. यानी कि मेरा नाम रेशमा किरीटभाई चौहान. ये लड़की एक है जो खत लिख रही है और वो बोल रही है कि मेरा नाम रेशमा किरीटभाई चौहान है. उसका गांव है करमपुर. गांव के पादर पर यानी कि जहाँ से गांव की सीमा हद रेखा शुरू होती है वो गांव का जो पादर, जहाँ से गांव की शुरुआत होती है, एंट्री गेट जो होता है उसको हम बोलते हैं पादर. वहाँ का जो खुली जगह रहती है उसको बोलते हैं पादर. और वो पादर के अंदर वो जगह में जो खुला मैदान है उसके अंदर एक वडलो यानी कि एक बरगद का पेड़ है. वडलानी पासे ज हमारी निशान यानी कि जो बरगद का पेड़ है उसी के पास उनकी रेशमा की स्कूल है. वो उसके वर्ग शिक्षक यानी कि क्लास टीचर है अशोक भाई सोमपुरा. क्लास टीचर का नाम क्या है बच्चों? अशोक भाई सोमपुरा. वो ये सभी बच्चों को खूब प्रेम से, हेत से, लाड़ से पढ़ाते, हंसते हंसते सिखाते थे. कभी भी डराना या गुस्सा करना, उनको धमकाना वो नहीं करते थे. स्कूल में ये सभी बच्चों को बहुत ही मज़ा आता था. हमारा साहेब हमने वर्गमां ज वाल करे एवं नहीं, यानी कि ये जो शिक्षक थे सिर्फ क्लास के अंदर ही बच्चों को लाड़ करते थे, प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है. वो क्लास के बाहर भी, रिसेस में भी उनके साथ बातें करते थे. निशानी एम कहीने हाथ ऊंचो करे, केम छो मजा माने, ऐसा बोलकर वो जो शिक्षक है वो उनको हाथ ऊंचा करते थे. आवा प्रेमाळ, प्रेमाळ यानी कि हेताड़, प्रेम करने वाले, हेत करने वाले, लाड़ करने वाले शिक्षक जून महीने से उनके पास पढ़ते पढ़ते कब अक्टूबर महीना आ गया उसकी उनको मालूम ही नहीं चला. समझ में आया बच्चों? फिर वेकेशन जाहिर थयुं यानी कि वेकेशन जाहिर थयुं. अमे बधा राजी थता घरे निशाळेथी घरे जता हता. त्यां पाछळथी आवता अशोकभाई अमारी साथे थई गया अने वडलानी छायामां अमारी वच्चे ऊभा. अशोकभाई कहे, बाळ दोस्तों वेकेशन में शुं करशो? यानी कि अब दीपावली की छुट्टी आ गई. अक्टूबर महीना यानी अक्टूबर या तो नवंबर, 2 महीने में से कभी एक महीने के अंदर दीपावली आती है. तो तब हमारी स्कूल के अंदर पाठशाला में छुट्टी आ गई थी. तो क्या अब दीपावली की छुट्टी गिर गई थी, तो तभी वैकेशन शुरू होने वाला था. तो हम सब खुश होते होते, राजी એટલે કે खुश, हंसते हंसते खुश होते होते घर की ओर जा रहे थे. वहीं हमारे पीछे पीछे अशोक भाई जो हमारे क्लास टीचर है, अशोक भाई सोमपुरा, वो भी हमारे साथ हो गए. और जो बरगद का पेड़ था उसकी जो छाया थी उसके अंदर वो भी हमारे साथ बीच में खड़े रहे गए. अशोक भाई कहे, बार दोस्तों वेकेशन में शू करशो? तो कि जो हमारे क्लास टीचर अशोक भाई सोमपुरा थे वो हमें कहने लगे कि बच्चों वेकेशन की छुट्टियों में आप दीपावली की छुट्टियों में क्या करोगे? अमे कहूँ नवा नवा कपड़ा पहरीशू, फरवा जईशू और दिवाळीनी मिठाई खाईने मौज करीशू. तो क्या हमने कहा दीपावली की छुट्टियों में
हम नए नए कपड़े पहनेंगे, घूमने जाएंगे और दीपावली के अंदर मम्मी जो भी मिठाइयाँ बनाएगी वो खाकर मस्ती मज़ा आनंद लुटेंगे, ऐसा हमने कह दिया। तभी बच्चों यश बोला, तभी यश बोला कि સાહેબ અમે તો તમને ભૂલી તમે તો અમને भूली जसो પણ અમે તમને નહીં ભૂલીએ हो। यश नाम का जो लड़का था वो बोला कि साहेब यानी कि सर शिक्षकों, आप हमें भूल जाओगे पर हम आपको नहीं भूलेंगे। अशोक भाई कहे ना रे ना, तमने ते कहीं भूली जवाय, हूँ तमने बधाने पत्र लखीश। अशोक भाई जो उनके शिक्षक है वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं आपको दीपावलियों की छुट्टियों में खत लिखूंगा। वसंत कहे साहेब पत्र केवी रीते लखाय, हमने सिखवाड़ो ने। तो वसंत नाम का लड़का बोलने लगा कि सर साहेब ये खत कैसे लिखते हैं वो हमें सिखाओ ना। तो अशोक भाई कहे मारो पत्र आवे ते वाँचजो, समझाई जैसे। अशोक भाई कहने लगे कि मैं आपको खत लिखूंगा, वो आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। खरेखर अशोकभाઈએ લખેલો પત્ર ગઈકાલે જ મને ટપાલીએ આપ્યો। અમારા વર્ગના મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ પત્ર વાંચ્યો, વારંવાર વાંચ્યો। यानी कि अशोक भाई ने जो खत लिखा था वो कल ही मेरे को मिला। टपाली यानी कि पोस्टमैन ने आकर मेरे को वो खत दिया। हमारे क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ये खत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने ये खत पढ़ा, बार बार पढ़ा, वारंवार यानी कि बार बार, एक से अधिक बार ये खत पढ़ा। ये आ रहो पत्र यानी कि ये रहा वो खत। अब वो खत के अंदर है अशोक भाई बी सोमपुरा, अशोक भाई बी सोमपुरा, ये जो है उनका नाम है। अशोक भाई बी सोमपुरा वो उसका नाम है, सर शिक्षक का नाम है कि अशोक भाई बी सोमपुरा। B26 अंबिका सोसाइटी यानी कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो उन्होंने लिखा है B26 अंबिका सोसाइटी, मुकाम वीरपुर, जिल्लो वडोदरा। तो के मुकाम वीरपुर और जिला वडोदरा। तारीख है 20/10/2013। तो प्रिय बाળકો यानी कि हमारे से जो बड़े होते हैं उसको हम लिखते हैं वडील, है ना, वडील, या तो फिर पूज्य ऐसा लिखते हैं। जब छोटे होते हैं तो उसको लिखते हैं प्रिय, प्रिय यानी कि वहला, या तो फिर लिखेंगे वहला। તમે બધા મજામાં હશો, હું પણ મારા પરિવાર સાથે ખુશખુશાલ છું। बच्चों आप सब मज़ा में होगे, आनंद में होगे। मैं भी अपने परिवार कि यानी कि उनके परिवार में जो भी हो, बच्चे, उनके माता पिता, पत्नी, जो भी हो उनके साथ वो भी बहुत मज़े में हैं, खुशखुशाल हैं, आनंद में हैं। दीपावली की रजाओं में यानी कि दीपावली की छुट्टियों में खावा पीवानी, रमवानी ने फरवा जवानी मजा पड़ी गई हशे, खरू ने? मने पण तमारी बहु याद आवे छे। तमे बधा मने पूछता था ने कि पत्र केवी रीते लखाय, यानी कि दीपावलियों की छुट्टियों में आपको खाने पीने की, खेलने की, घूमने जाने की बहुत मज़ा आ गई होगी। आप सब मेरे को पूछ रहे थे ना, या पूछ रहे थे ना कि खत कैसे लिखा जाता है, तो कि मेरे को आप लोगों की बहुत ही याद आती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि खत कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ सर ने खत लिखा है, वो लिखा है कि जुओ पत्र लखनार, जुओ पत्र लखनार પોતાના નામ, સરનામું તથા તારીખ પત્રના મથાળે જમણી બાજુએ લખવા। ताकि खत लिखने वाले को हमेशा खुद का नाम, एड्रेस, कौन सी तारीख को खत लिखा है वो मथाड़े, मथाड़े यानी कि जहाँ शुरुआत होती है वहाँ जमणी बाजू यानी कि जो हाथ है हमारा उस तरफ लिखना है। આપણા જેમને પત્ર લખતા હોઈએ તેમને યોગ્ય સંબોધન કરવું। આપણાથી મોટા હોય તો તેમને પૂજ્ય, આદરણીય
અને મિત્ર કે સરખી ઉંમરના व्यक्ति માટે प्रिय के स्नेही એવું લખી શકાય। यानी कि जब हम खत लिखते हैं तो पहले हम संबोधन करना पड़ता है। तो संबोधन करते वक्त हमें उपे हमसे जब बड़े होते हैं, तो वो ही मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि जब हमसे बड़े होते हैं तो हमें पूज्य, आदरणीय के वड़ील ऐसे हम लिखते हैं। जबकि हमारी शरीर की उम्र एक सेम उम्र के हम लोग होते हैं तो हम लिखते हैं प्रिय, स्नेही ऐसा लिखते हैं, या तो वाहला। जब छोटे होते हैं तो वाहला ऐसे लिखते हैं। तो कि ये हमें संबोधन करना चाहिए। फिर ये संबोधन